यहां पर आज आपको असम के जातीय समीकरणों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। असम की 34.2% आबादी मुस्लिम है और राज्य के 34 में से 9 जिलों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम जनसंख्या 3.3% की दर से बढ़ी है, जबकि पूरे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन 0.8% की दर से बढ़ी है। इसलिए बीजेपी की ये जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि राजनीति के तमाम पंडित ऐसा मानते हैं कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट नहीं देते। इस बार चुनावों में बीजेपी ने यह बात साफ तौर पर कही थी कि वो गैर कानूनी तौर पर असम में घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है, न कि मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा लगता है कि जनता ने बीजेपी की नीयत और नीतियों पर भरोसा किया है, या फिर बीजेपी ध्रुवीकरण करने में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रही है। भारत में कांग्रेस पार्टी का जन्म आज से 130 वर्ष पहले 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन अब भारत की सबसे पुरानी पार्टी लुप्त होने के कगार पर है। कांग्रेस के जन्म से करीब 185 वर्ष पहले ठीक इसी तरह से सन 1700 में डोडो नाम का एक पक्षी लुप्त हो गया था। उस पक्षी की दो सबसे बड़ी कमियां थी। पहली ये कि वो उड़ना नहीं जानता था, और दूसरी ये कि उसने वक्त के साथ खुद को बदला नहीं, यानी डोडो ने शिकार से बचने का तरीका सीखा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी ठीक डोडो जैसी हो चुकी है। फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पंख हैं, लेकिन इनके सहारे कांग्रेस पार्टी उड़ नहीं पा रही है। 2014 के बाद से देश में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हर बार किसी न किसी राज्य में कांग्रेस का शिकार हुआ है। आज आए नतीजों की बात करें तो देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2 कदम और बढ़ गया है। असम और केरल में कांग्रेस की हार ने यह साबित कर दिया है कि अब कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो चुका है। अब देश के सिर्फ 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, और ये राज्य हैं मणिपुर, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हालांकि पुडुचेरी में जीत से कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी, लेकिन नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी का साइज अब एक्स्ट्रा स्मॉल हो चुका है। तो अगर आप भारत के नक्शे पर कांग्रेस को ढूंढें तो आपको भारत का नक्शा इस तरह नजर आएगा, और कांग्रेस को काफी ढूंढने के बाद शायद कांग्रेस पार्टी आपको नक्शे पर नजर आएगी। कभी देश का नक्शा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी अब देश के नक्शे पर गिने चुने राज्यों में ही रह गई है, जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा देश के 6 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकारें बची हैं, यानी देश की सिर्फ 7% आबादी ऐसी है जिस पर कांग्रेस का राज है, जबकि बिहार की सरकार में कांग्रेस बहुत छोटी सी भूमिका में है। दूसरी तरफ असम को मिलाकर 9 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। इन राज्यों में देश की 35.6% आबादी रहती है। अगर आप इसमें एनडीए के राज्य भी जोड़ दें तो आपको पता चलेगा कि देश की कुल मिलाकर 43.1% आबादी बीजेपी शासित राज्यों में इस वक्त रह रही है। इसी तरह अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो देश के 10 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं, यानी रीजनल पार्टीज की वहां पर सरकारें हैं, और देश की 41.6% आबादी इन्हीं राज्यों में रहती है जहां पर रीजनल पार्टीज हैं। यह तस्वीर बताती है कि पूरे देश में कांग्रेस की उपस्थिति अब सिर्फ एक टोकन जैसी रह गई है। अगर कांग्रेस ने खुद को नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा इतिहास शायद आपको सिर्फ म्यूजियम्स में देखने को मिलेगा। कांग्रेस का ऑपरेटिंग सिस्टम अब बहुत पुराना पड़ चुका है और इसे लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है। आपको याद होगा, नोकिया नाम की मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी कुछ वर्ष पहले तक दुनिया की सबसे मशहूर मोबाइल कंपनी हुआ करती थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने नोकिया के मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल किए होंगे। 2007 में पूरी दुनिया में मोबाइल फोन के कारोबार में नोकिया की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा थी। भारत की राजनीति में भी ऐसी ही हिस्सेदारी किसी जमाने में कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन नोकिया और कांग्रेस दोनों ही वक्त के साथ साथ खुद को बदल नहीं पाए। 2007 के बाद मोबाइल फोन का बाजार तेजी से बदलने लगा, लेकिन नोकिया इसके लिए तैयार नहीं था। 2014 के बाद भारत की राजनीति भी बदलने लगी, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। नोकिया के पूर्व सीईओ ने एक इंटरव्यू में यह माना था कि नोकिया के मैनेजर्स अपने बॉस को मार्केट के बारे में वही बता रहे थे जो उनके बॉस सुनना चाहते थे, यानी नोकिया के बॉसेस गलत रिपोर्टिंग की वजह से बाजार की असली सच्चाइयों से दूर बने रहे और उन्हें यह पता ही नहीं चला कि बाजार की हकीकत क्या है।
आप राहुल गांधी को भी कांग्रेस का सीईओ ही कह सकते हैं और शायद कांग्रेस में भी जमीनी सच्चाई को लेकर जो कुछ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रिपोर्ट किया गया वो वही था जो वो सुनना चाहते थे, लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की चुनावी चिंताओं का इलाज कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का हर पैतरा, हर दाव फेल हो रहा था और कांग्रेस पार्टी हर चुनावी नतीजे के साथ सिकुड़ती जा रही है, यानी श्रिंक होती जा रही है। और जैसा हम पहले से आपको बता रहे हैं कि अब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी, लेकिन शायद तब पंडित नेहरू को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन कांग्रेस के नेताओं को सत्ता से बाहर बैठकर भारत में कांग्रेस की खोज नामक किताब लिखने पर मजबूर होना पड़ सकता है। आज की राजनीतिक स्थिति को देखकर लगता है कि इस किताब का पहला चैप्टर आज पूरा हो गया है।